हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे एंड द वीडियो दैट वाज नॉट क्लियर, वो वीडियो क्लियर नहीं था, इसलिए मैं उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ तो आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है। बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पहले हमने डिस्कशन किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में? हमने बताया था कि किसी एटम के आखिरी सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कम एनर्जी देनी पड़ी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसका अपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन an extra electron is added to the valence cell of an atom। बेटा किसी एटम के आखिरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये कोई एटम है, इसके आखिरी सेल में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन ऐड भी आखिरी सेल में करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी आखिरी सेल से करते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अट्रैक्शन को तोड़ना है। इस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वैलेंस सेल में तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी? उसको हम नेगेटिवली लेते हैं। जैसे मैं कहूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, first electron gain enthalpy is taken as negative। नेगेटिव ली जाएगी बेटा फर्स्ट। अब पहले तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज फर्स्ट। दूसरा ऐड करेंगे जब जो एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब भी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेते हैं वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज हो रही है। हमने कहा था इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इट इज एंडोथर्मिक, del H पॉजिटिव। इफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इट इज एक्सोथर्मिक, del H नेगेटिव। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा होगा? del H नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बट second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy is taken as positive। बेटा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ली जाएगी। मींस
एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है आपको। जब हमने ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, 1 आयन बन जाता है, पता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। जब नेगेटिव ऐड करेंगे तो पूरे एटम पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो फर्स्ट के बाद जब हम इस पे सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज में बेटा रिपल्सन हो जाएगी। क्यों, एटम पे भी नेगेटिव चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, रिपेल करेगा, ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें इस एटम में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बिकॉज एडजॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, इट मींस इट इज पॉजिटिव। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब सेकंड की बात करेंगे तो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूनिट सेम होगी बेटा जो कि हमने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक एटम के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर एक मोल की बात करेंगे तो हम कहेंगे किलो जूल पर मोल। दीज आर द यूनिट्स। तो आपको इन दोनों को पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट के बारे में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर है बेटा, तो पहला एटॉमिक साइज। अब देखिए एक चीज मैं समझाता हूं, जैसे मेरे पास दो एटम है, इट इज फर्स्ट एटम, इट इज सेकंड एटम। हमने दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, हम इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब आप देखिएगा जिस भी केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा उसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इसमें दे रहा हूं, किस केस में जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जिसका साइज छोटा है बेटा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नजदीक है इस इलेक्ट्रॉन के, जल्दी खींचेगा और जितना जल्दी अट्रैक्ट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में साइज बड़ा है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दूर है, ये इसको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। ध्यान रखिएगा छोटा साइज इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, इसमें कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, छोटा साइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। उल्टा रिलेशन हो गया तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is inversely proportional to atomic size। एटॉमिक साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, एटॉमिक साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इनवर्स रिलेशन है। दूसरा हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी आप कह सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। जिस केस में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम है तो देर में अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly proportional to effective nuclear charge, effective nuclear charge। तो बेटा दोनों फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे। थर्ड फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे कि मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 है और 8 है। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस ये कंप्लीटली फिल्ड है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमने बताया था वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, मींस डेल H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए पॉजिटिव होती है। कंप्लीटली फिल्ड की मैं बात करूं, जो कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट पूरा है, जैसे कि 1s2 2s2 2p6, ये है नियॉन के लिए। तो कंप्लीटली फिल्ड क्या होता है, 2 2 एंड 2। अगर सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस करेगा, डेल H पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी। सो दीस आर द मेन 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं वेरिएशन पढ़ाता हूं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो कैसे वेरिएट करेगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो वेरिएशन की बात करते हैं अब हम। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैं बात करता हूं पहला इन ए पीरियड। इन ए पीरियड, पीरियड आपको पता है, पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, 7 पीरियड्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, हमने पढ़ा था। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि अगर एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज जितना छोटा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा है। तो हम कहेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस when we move left to right in a period, atomic size decreases, hence electron gain enthalpy increases। ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रुप की, इन ए ग्रुप का आपको पता है टॉप टू बॉटम 18 ग्रुप्स होते हैं। टॉप टू बॉटम जाए तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इनवर्स रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन ए ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, hence electron gain enthalpy decreases। तो बेटा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम घटती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा, इवन प्लस 2 के सिलेबस में भी है, प्लस 2 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन which have greater electron gain enthalpy, फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। तो बेटा हमारे पास इस तरीके से होता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये टॉप टू बॉटम है, ग्रुप है, हमने बताया था टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। तो उस हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वजह सिंपल सी है, बता देता हूं मैं। फ्लोरीन हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p5 मींस 2 and 7। तो मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये एटम है फ्लोरीन का, इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 7 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन हो गया बेटा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं 17 है, 2 8 and 7 इलेक्ट्रॉन ये है बेटा। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं इस तरीके से। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो थर्ड सेल है उसमें 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है बेटा। अब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन बेटा इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, छोटा जो होना चाहिए उससे भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन्स है। छोटा साइज और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी देखो नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। छोटा साइज होने की वजह से छोटी जगह पे बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, नजदीक नजदीक हैं, रिपेल करेंगे और हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और देने जा रहे हैं। ये खुद ही रिपेल कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसको उतनी आसानी से ये गेन नहीं कर पाएगा। मींस छोटा घर और मेहमान भी आ रहा है तो वही कहानी हो जाएगी, अतिथि तुम कब जाओगे, तो ये इसको आसानी से गेन नहीं कर पाता। वहीं अगर इसकी बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसमें जगह काफी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और मैंने बताया था जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। तो out of fluorine and chlorine have greater electron gain enthalpy than fluorine। रीजन मैंने आपको बताया है, तो इस रीजन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो चीजें आज पढ़ाई है इसको बढ़िया से तैयार करना है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू।